हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आप लोगों को पता ही है आज का मार्केट काफ़ी एक्सपेक्टेड था। ठीक है। और काफ़ी इजी था आज के मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट ने एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड दिया है। ठीक है ना। तो हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले आज का मार्केट देखते हैं, फिर कल की निफ्टी की थोड़ी प्रिडिक्शंस देखेंगे। ठीक है। और थोड़ा एनालिसिस देखेंगे और चेक करेंगे हमारी कौन सी एग्जिस्टिंग ट्रेड चल रही है, हमने वो ट्रेड क्यों ली। सारी बातें करेंगे। ठीक है। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली आई वाज अ लिटिल बिजी। ठीक है। तो अब टाइम मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपसे कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर मैं आज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, एक एक करके ऊपर। चलो एक काम करते हैं पहले, चलो 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज अगर मैं 5 मिनट्स की बात करूँ, ठीक है, पहले सेशन ब्रेक लगा लेते हैं। ठीक। तो आज का मार्केट देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ये मार्केट की फर्स्ट कैंडल थी, ये वाली मार्केट की। तो मार्केट ने आज क्या करा था, मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी थी। ठीक है। मार्केट देन एकदम सेलिंग आई, बट मार्केट ने फिर क्या करा, मार्केट ने अपने आप को रिकवर करा। ठीक है। देखो मार्केट ने फिर क्या करा, अपने आप को रिकवर। बट रिकवर करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट के अंदर एक कॉन्टिन्यूस सेलिंग आती गई, सेलिंग आती गई, सेलिंग आती गई। और देखो सिंगल डायरेक्शन ट्रेड है, सिंगल डायरेक्शन। तो आज कुछ नहीं करना था, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको एक कॉल सेल करनी थी और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था, और कुछ नहीं करना था। मार्केट के अंदर बहुत ही सिंपल ट्रेड थी आज, वैसे मार्केट के अंदर सिंगल डायरेक्शन ट्रेड। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आज से नहीं, ये काफी टाइम से चल रहा है। देखो 3 ट्रेडिंग सेशन से यही ट्रेंड चल रहा है। आप देखो यहाँ से, अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली थी तो आप उसको यहाँ तक ट्रेल करके ला सकते थे इजीली। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक। बट आज मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है। अच्छा उनके लिए जिन्होंने शॉर्ट ऑलरेडी कर रखा था। ठीक है। ये जिन्होंने आज मार्केट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी। तो अगर आपने पुट बाय कर रखी थी, ठीक, तो आप क्या कर सकते, तो आप स्टॉप लॉस को आज ट्रेल कर सकते थे। अदरवाइज सेलर है तो कॉल सेल कर सकते थे, बायर है तो हम क्या कर सकते थे, पुट बाय कर सकते थे। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आज मिलता। क्लियर। बट हमने क्या करा था, चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं हमने क्या करा था। आज पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी ने लगभग आज 2.5% का, लगभग 2.5% का राउंड का मूवमेंट दिया था। ठीक है। फिर एंड में थोड़ी सी रिकवरी आई। ठीक है, थोड़ी सी, यानी लगभग निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ लिया अपना, 17,125 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ दिया, क्लोजिंग लगभग अराउंड 17,200 के अराउंड निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात करने के बाद एक सेकंड रुकिए जरा, मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर लूं। एक सेकंड। ठीक। हाँ। तो अब निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ने एक कहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखो आज सपोर्ट कहीं नहीं था, पूरे मार्केट में कहीं नहीं था सपोर्ट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों सपोर्ट नहीं था। ठीक है। तो फिर भी मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया है जाके, ठीक है, हमारा 17,130 के अराउंड सपोर्ट लिया। ठीक है। क्लोजिंग कहाँ दिया, अराउंड 17,200 के अराउंड क्लोजिंग दिया। अब विक्स भी देख लो, विक्स आज एक टाइम पे 10% से ज्यादा अप था। अब तो फिर भी 8.5% अप है, बट 10% से ज्यादा विक्स अप होना, 21 को इसने क्रॉस कर दिया था विक्स ने। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी डेली डेली टाइम फ्रेम हो गया। अब उसके बाद अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, अच्छा यहाँ पे चार्ट अभी भी हमें क्या लग रहा है, बियरिश लग रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम पे तो टोटल बियरिश है चार्ट। ठीक है। कैसे देख रहा हूं मैं, काम करता हूं, मैं आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाता हूं। एक मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने लाइन किस लिए ड्रॉ करी है, लाइन इसलिए ड्रॉ करी है मैंने, देखिए सामने ये, देखो मार्केट ने क्या करा था, मार्केट ने पहले एक एच एन एस बनाया था, दिख रहा है आपको ये एच एन एस। ठीक। और ये एच एन एस बनाने के बाद सीधा मार्केट ने क्या करा था, मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दे दिया था इस एच एन एस का। ठीक है। वैसे जो बेसिकली एच एन एस होता है, ठीक है, एच एन एस जो होता है हमारा, ठीक, तो उसका जो हेड का हाइट होती है, वो हमारे नीचे का टारगेट होता है। तो बहुत से लोग बीइंग कंजर्वेटिव ट्रेडर क्या करते हैं, शोल्डर का साइज लेके नीचे की तरफ क्या कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं। बट एक्चुअल टारगेट जो है, जो हेड का हमारा ये हाइट है, उसके नीचे का टारगेट होता है। ठीक। तो मान लो ये हमारा क्या बन रहा था, ये हमारा एक एच एन एस बन रहा था, तो इसके हेड का टारगेट ये था। तो देखो यहाँ पे टारगेट क्या अचीव हुआ, हाँ देखो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अब क्या निफ्टी सिमिलर पैटर्न अगेन फॉर्म कर रहा है। ठीक है। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब इसके बाद सीधा, ठीक है, हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है, लगभग जो मेरे को एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, हमें 16
16,200 देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग वीक्स। अपकमिंग वीक्स में हमें 16,200 बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को निफ्टी बिल्कुल बेयरिश दिखाई दे रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक। अच्छा, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट तो वैसे वो वीकली पे भी कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक, ये देखो यहाँ पे, ये रहा एक रेंज में, एक ये रहा, और एक हमारी रेंज ये रही। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग, वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट हमारा बियरिश ही है। ठीक है। अच्छा, अब इस बात को देखते हुए हमने ट्रेड क्या ली थी, हमने ट्रेड बनाई थी अपनी एक स्ट्रैडल विद पुट डेबिट स्प्रेड। हमने क्या फॉर्म करा था कि स्ट्रैडल फॉर्म करा था विद पुट डेबिट स्प्रेड। क्या मतलब है इसका, जरा ये भी समझा दूं मैं आपको। ठीक है, देखो सामने। ठीक, हमने क्या करा था, एक 17,600 का, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन एक 17,600 का हमने स्ट्रैडल फॉर्म करा था। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सेम डे एंड में स्ट्रैडल को सबसे पहले बनाया हमने आयरन फ्लाई बनाया। ठीक है, उसके हेजेस बाय करके, और साथ में क्योंकि हमें डेटा से क्या लग रहा था कि मार्केट हमारा बियरिश है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरा मार्केट था उस टाइम, ठीक, लगभग। तो हमने क्या करा, हमने नीचे की तरफ एक एक डेबिट स्प्रेड फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, ऐसे एक डेबिट स्प्रेड फॉर्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो है लगभग 4200 का, और यहाँ पे स्ट्रैडल का जो मैक्स प्रॉफिट है दैट इज 9200 का। बीच में मैंने यहाँ पे रेड रीजन छोड़ रखा है। ठीक है, उसमें लॉस कितना है, उसमें लॉस है 800 रुपीज का ऑन एक्सपायरी डे। ठीक है, हमारी ब्लू लाइन कैसे चल रही है, ब्लू लाइन हमें सपोर्ट कर रही है, ब्लू लाइन हमारी काफी इस तरीके से अंदर आ गई है। ठीक है, और मार्केट का है, मार्केट इस डेबिट स्प्रेड के स्लोप पे है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लगभग आज 2.5% का मूव संभाला है इस ट्रेड ने हमारी, लगभग 2.5% का। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन तो मैंने इस ट्रेड को रन करा ही करा है। ठीक है, स्ट्रैडल तो हमने रन करा ही करा है अपना, है ना। फिर आयरन फ्लाई बनाया उसको, फिर एंड में हमने क्या ले लिया, एक साथ में डेबिट स्प्रेड। तो हमने दो ट्रेड मर्ज करी है इसके अंदर। एक तो हमने आयरन फ्लाई विद डेबिट स्प्रेड, पुट डेबिट स्प्रेड मर्ज करी है, तो दो ट्रेड चल रही है इसके अंदर। ठीक है, वैसे एक ही ट्रेड है, इसको बोला जाता है आयरन फ्लाई विद पुट डेबिट स्प्रेड। तो ये हमने ट्रेड लिए, तो हमारा मार्केट यहाँ पे अभी हमने 2.5% का मूव संभाला, अभी भी हम प्रॉफिटेबल है, अराउंड 273 के हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट काफी ज्यादा बियरिश है, एक बार ऑप्शन चेन और देख लेते हैं, आओ जरा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ये रही ऑप्शन चेन हमारी। ऑप्शन चेन की तरफ अगर आप कॉल साइड में देखो, देखो कॉल साइड में इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, एक सेकंड रुकना, ये पूरा जो एरिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यार, ठीक है ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लगभग यहाँ तक। ठीक है, आप यहाँ पे जरा कॉल राइटिंग देखो, 1.5 लाख, 1,25,000, 1,13,000, 1,28,000, ठीक है, 1,67,000। ठीक है, कितनी हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, तीस स्ट्राइक प्राइस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्या इसके बराबर यहाँ पे क्या पुट राइटिंग है, देखना जरा। ठीक है, एक भी पुट राइटिंग दिख रही है आपको जो मार्केट को सपोर्ट करे? तो नीचे सपोर्ट नहीं है मार्केट में, तो मार्केट अगर गिरा तो गिरता चला जाएगा फ्री फॉल में। ठीक है, सारे के सारे कहाँ पे आके बैठ गए हैं, कॉल राइटिंग में। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे पुट राइटिंग कितनी ज्यादा कम है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट इज लुकिंग बियरिश फॉर 10th Feb एक्सपायरी। ठीक है, ये निफ्टी की बात है। तो इस वजह से मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट हमें बियरिश दिखाई दे रखा है। देखो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये ग्रीन बार्स देख रहे हो, दीज ऑल ग्रीन बार्स आर रेजिस्टेंस, वेयर दीज रेड बार्स आर
सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, ज्यादा है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अच्छी खासी है मार्केट के अंदर, ठीक है। और नीचे सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। कुछ सपोर्ट है, ये देखो एक 17,000 पे सपोर्ट है, ठीक है। एक हमारा 17,200 पे जहाँ पे मार्केट है वहां पे सपोर्ट है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। क्लियर। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस। अच्छा, और मैक्सपिन स्ट्राइक प्राइस क्या है, 17 17,300। 17,300 हमारा क्या है मैक्सपिन स्ट्राइक। इसका मतलब कि मार्केट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपायर अराउंड 17,300, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉल और पुट का दोनों का इक्विवेलेंट लगभग फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। कॉल राइटिंग का, पुट राइटिंग का, इस वजह से। बट मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ ये चेंज होगा, ठीक है। 10th एक्सपायरी तक ये चेंज होना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ मार्केट इज लुकिंग वेरी बियरिश, बहुत ज्यादा बियरिश दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमारी जो ट्रेड है, ये ट्रेड देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कहा है, जैसे मैंने आपको बताया था पुट डेबिट स्प्रेड के हम स्लोप पे हैं, ठीक है। तो अभी हम लगभग प्रॉफिटेबल ही हैं, ठीक है। हमें लॉस नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे, देखो अभी हम किस में चल रहे हैं, प्रॉफिट पे ही चल रहे हैं लगभग। समझ रहे हो आप बात को, ठीक। तो अच्छा अच्छा, मैं समझा भी दूं आपको। देखो यहाँ 17,600 का कॉल, 17,600 का पुट, ये क्या है हमारा स्ट्रैडल, ठीक है। उसके बाद इसके हेजेस की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये 17,250, 17,950, देखो यहाँ पे 17,250 और 17,950, दीज ऑल आर हेजेस, ठीक है। वेरएस हमारा पुट डेबिट स्प्रेड की अगर बात करें, तो ये हमारा पुट डेबिट स्प्रेड है। ये नीचे की तीन ट्रेड दिख रही है, 17,400, 17,150 और 16,900। तो 17,400, 17,400, ठीक है, 17,150, ठीक है, और 16,900 जो ऊपर है टॉप पे, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं मार्केट बियरिश दिखाई दे रहा है, तो हमने ट्रेड भी नीचे के ही ले रखी है। बट मार्केट में अगर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट आती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको समझा भी रखी है, ताकि ताकि आप देख सकते हैं। अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो उसको हैंडल भी कर सकते हो, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर आपको पुट डेबिट स्प्रेड की एडजस्टमेंट समझाई हुई है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। तो ये हमारी ट्रेड चल रही है। अब अगर मार्केट, एक छोटी सी और बात, अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होता है, यहीं पे, ठीक, तो आप मेरा प्रॉफिट देख रहे हो, या ओपन होता है या कल मार्केट यहीं पे एक्सपायर होता है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। मार्केट अगर यहीं पे एक्सपायर होता है, तो लगभग मेरे को 1500 का, ये मैं 273 से क्या पहुंच जाऊंगा, 1500 के प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। मार्केट अप जाता है तो मैं देखो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। वो नीचे वाला एक्सपायरी डेट का लॉस है, ठीक है। बट ऊपर देखो वो एमटीएम है मेरा, ठीक है, मार्क टू मार्केट, तो वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड हमने टारगेट सेट कर रखा है 3,000 या 3,500 के राउंड दिखेगा तो ट्रेड बुक कर ली जाएगी फॉरन ही, ठीक है। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस मैंने कितना सेट करा है, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरा 2,000। अगर मेरे को ट्रेड ने 2,000 का लॉस दिखाया, जो कि दिखा सकता है, कैसे, क्योंकि मार्केट में अगर देखो बहुत तेजी से डाउन मूवमेंट आया जिस तरीके से आ रहा है, तो देखो यहाँ पे लगभग मेरा 2,000 का लॉस पहुंच सकता है। अगर मार्केट कहाँ पहुंचता है, मार्केट पहुंचता है 16,900 के अराउंड, जहाँ पे हमारा एडिशनल सेल है, जो हमने एडिशनल सेलिंग करी हुई है, वहां पे मार्केट अगर पहुंचा तो हमारा लॉस लगभग, ठीक है, 2,500 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम उससे पहले एग्जिट ले लेंगे। अब एग्जिट लेने का पता है, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। मैं अपना एक्स्ट्रा सेल जो मेरे लॉस देगा, ठीक है, उसको हटा दूँ, तो पूरा मेरा नीचे का जो एरिया है वो ग्रीन हो जाएगा। ब्लू लाइन इसको बिल्कुल क्या कर जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो हमें फिर लॉस नहीं दिखाई दे सकता। बट फिर मार्केट अगर पलटा अपोजिट गया तो फिर हमारे लॉस इंक्रीज होंगे, तो उससे बढ़िया है हम स्टॉप लॉस लेंगे और ट्रेड को एग्जिट करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक। तो हमारी कोशिश यही है, ठीक है, हम कोशिश ये रखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे घूमे या अपसाइड मूवमेंट दे। अगर मार्केट नीचे गया तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ट्रेड में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये सारी चीजें मैं कहाँ शो करते रहता हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे शो करते रहता हूँ। अब टेलीग्राम की अगर बात करी जाए, ठीक है, देखो ये रहा टेलीग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम के अंदर मैं बताता भी रहता हूँ, देखो मैंने ट्रेड के बारे में बताया था। अच्छा, आज ट्रेड देखो यहाँ पे सेंटर में जब आ गई थी, देखो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डालते, देखो यहाँ पे ट्रेड मेरी कहाँ पे आ गई थी, सेंटर में आ गई थी। तो मैंने बताया भी था, देखो उस टाइम मेरा लॉस प्रॉफिट कितना चल रहा था, मेरा 1100 के अराउंड, 1200 के अराउंड मेरा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। अच्छा, और सेंटर में आकर अटक गई थी। निफ्टी एकदम फॉलो हो रहा था कॉन्टिन्यूसली, आज निफ्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला, बहुत मुश्किल से सपोर्ट मिला एक जाके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो लगभग फिर हम कहाँ पे आ गए, 650 के प्रॉफिट पे भी आ गए थे। तो मैंने यहाँ लिखा है, सारी चीजें बताते रहता हूँ। एक टाइम पे विक्स आप ये मान लो 8% छोड़ो, 10% तक विक्स 10% तक चला गया, तो 10% अप हो गया था, दोनों साइड के प्रीमियम स्पाइक कर रहे थे, ठीक। इतनी बात। तो अगर आपको सारी चीजें मतलब फॉलोअप लेना है, फॉलोअप का मतलब रियल टाइम फॉलोअप,
तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पे जरूर अपडेट करता हूँ कि मैंने कौन सी नेक्स्ट वीक की ट्रेड ली है। मैं अभी वीकली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंटरडे में करता नहीं हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। ठीक है। बट देखेंगे इन फ्यूचर इंटरडे भी ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, अगर आपको मेरे से टॉपिक पूछना है कि पुट डेबिट स्प्रेड क्या होता है सर, कॉल डेबिट स्प्रेड क्या होता है, स्ट्रैडल क्या होता है, आयरन फ्लाई, हेजेस कैसे बाय करते हैं, कोई भी क्वेरी, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिख सकते हो। ठीक है। मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलो, बाय। थैंक यू।